एपिसोड 3 के स्टार्ट में हम देखते हैं कि ये तीनों श्रेक सिटी पहुंच चुके होते हैं। तंगिया ने जो सरप्राइज देने का कहा था वो बताती है कि वो सरप्राइज यू हाओ का श्रेक एकेडमी में एंटर करने की स्लॉट होता है। फिर उसके बाद वो बताती है कि श्रेक एकेडमी और तंगसन के बहुत ही अच्छे रिलेशन थे। तंगसन जिसने तंगक्लान को बनाया वो श्रेक एकेडमी से ही ग्रेजुएट हुआ था और श्रेक एकेडमी के सभी ग्रेजुएट तंगसेक को ज्वाइन किया करते थे। दोनों का आपस में बहुत अच्छा रिलेशन होने की वजह से श्रेक एकेडमी हर साल एक न्यू स्टूडेंट को रिक्रूट करने के लिए स्लॉट देती है। इसके बाद बेबे बताता है कि हर 3 महीने के बाद श्रेक एकेडमी में एग्जाम होता है और जो फेल हो जाता है उसे एकेडमी से निकाल दिया जाता है। तंगिया यू हाओ को एक सोल टूल देती है जो बेसिकली एक बेल्ट होती है जिसको सामान रखने के लिए यूज किया जाता है। ऐसी ही एक बेल्ट तंगसन के पास भी हुआ करती थी। श्रेक एकेडमी में एंटर होने के बाद यू हाओ को अलग अलग तरह के सोल गाइड और सोल टूल्स दिखाई देते हैं जो उस वक्त की जदीद टेक्नोलॉजी के होते हैं। आज से तकरीबन 4000 साल पहले जब सन मून एम्पायर ने सोल लैंड पर हमला किया था तो तीनों एम्पायर ने मिलकर उसका मुकाबला किया और तंगसेक की वेपन का इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी वो हार गए। ये इसलिए नहीं था कि तंगसेक में कोई पावरफुल वेपन नहीं, बल्कि तंगसेक में ऐसी भी पावरफुल वेपन्स मौजूद हैं जो 100 लेवल के वॉरियर को भी मार दें, लेकिन ऐसी वेपन बनाने और इस्तेमाल करने वाला उस वक्त तंगसेक में कोई मौजूद नहीं था, जबकि आम वेपन से सोल टूल ज्यादा पावरफुल थे और ये तीनों एम्पायर आपस में मुत्तहिद भी नहीं थी। इन सभी फैक्ट्स की वजह से ये तीनों एम्पायर हारने के बहुत ही करीब हो गई थी, लेकिन श्रेक एकेडमी के डीन ने सही वक्त में 60 ग्रैंड सोल मास्टर को लेकर सिचुएशन को संभाला और सन मून एम्पायर को टेम्पररी डिफीट दे दी। तब से श्रेक एकेडमी किसी भी एम्पायर का हिस्सा नहीं और इसी वॉर की वजह से तंगसेक डिक्लाइन होना शुरू हुआ था। इसीलिए तंगिया को सोल टूल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तीनों एम्पायर्स में भी सोल टूल को पसंद नहीं किया जाता क्योंकि वो उसको खुद की पावर नहीं समझते। बेबे बताता है कि सोल टूल की वजह से दुनिया काफी ज्यादा बदलती जा रही है। मशीनरी, साइकिल, ट्रेन जिनको सोल पावर से चलाया जाता था अब सोल एनर्जी प्रोवाइड करने पर ऑटोमेटिक चलाया जा सकता है और ऐसी चीजें बनाना पॉसिबल है जो जिंदगी को बहुत ही आसान बना देती हैं और पहले उनका कोई वजूद नहीं था। सोल टूल की मदद से आम इंसान भी जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकता है और किसी हद तक सोल टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सोल मास्टर अब तक सोल टूल को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते क्योंकि सोल टूल की मदद से दुनिया बहुत ही तरक्की कर रही होती है। यू हाओ सोच रहा होता है कि तंगिया का सोल टूल से नफरत करना अपनी जगह ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि सोल टूल और हिडन वेपन का एक दूसरे के साथ कंपैरिजन किया जाए। इन दोनों को एक साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ट्रेन की मदद से ये सभी श्रेक एकेडमी पहुंच जाते हैं जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत और बड़ी होती है। एकेडमी में एंटर होते ही श्रेक 7 डेविल के बहुत बड़े बड़े स्टेचूज लगे हुए होते हैं। इसके बाद बेबे सभी का इंट्रोडक्शन करवाता है। एकेडमी के सेंटर में श्रेक एकेडमी के जो फाउंडर्स हैं जिन्हें गोल्डन ट्रायंगल भी कहा जाता है उनके भी स्टेचूज बने हुए होते हैं। श्रेक एकेडमी में बेसिकली 2 डिपार्टमेंट्स होते हैं, एक सोल टूल डिपार्टमेंट और एक सोल मास्टर डिपार्टमेंट। इसके अलावा श्रेक एकेडमी में 2 डिविजन्स होते हैं, इनर कोर्टयार्ड और आउटर कोर्टयार्ड। आउटर कोर्टयार्ड के 6 सेमेस्टर्स होते हैं। 6 साल पढ़ने के बावजूद भी अगर कोई इनर कोर्टयार्ड का एग्जाम नहीं दे पाता तो वो इनर डिसिपल नहीं बन सकता। श्रेक एकेडमी में साउथ की तरफ सी गोड आइलैंड है। अगर देखा जाए तो श्रेक एकेडमी का जो इनर कोर डिवीजन है असल में वही असली श्रेक एकेडमी है, क्योंकि श्रेक एकेडमी का मोटो होता है कि वो सिर्फ मॉन्स्टर्स को ही एक्सेप्ट करते हैं, यानी सबसे ज्यादा पावरफुल और जीनियस लोगों को, और इनर कोर्ट में सबसे ज्यादा टैलेंटेड और पावरफुल स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जाता है। लेकिन क्योंकि 3 एम्पायर्स चाहती हैं कि उनके स्टूडेंट्स को भी श्रेक एकेडमी में ट्रेनिंग दी जाए और अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए, इसीलिए श्रेक एकेडमी ने आउटर कोर्ट को बनाया था ताकि 3 एम्पायर्स की यंग जनरेशन को भी मौका मिले। बेबे और तंगिया भी आउटर कोर्ट के 3rd सेमेस्टर में होते हैं। यू हाओ पूछता है कि तुम दोनों तो इतने पावरफुल हो, तुम्हें तो इनर स्टूडेंट होना चाहिए था, जिस पर बेबे बताता है कि इनर कोर में सबसे ज्यादा पावरफुल और जीनियस स्टूडेंट होते हैं। बेबे बताता है कि एक मर्तबा उसने इनर स्टूडेंट को देखा था कि वो अकेले स्टारडो फॉरेस्ट में गया और उसने 10,000 साल के सोल बीस्ट को मार दिया और जिंदा पकड़कर एकेडमी में लेकर भी आ गया था। इसके बाद यू हाओ बेबे के साथ जाता है और उसको उसका स्कूल का यूनिफॉर्म और श्रेक एकेडमी का बेज भी मिल जाता है। 3 दिन के बाद पढ़ाई शुरू होने वाली होती है। तंगिया बताती है कि यू हाओ की टीचर आउटर कोर्ट में बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है। हॉस्टल के सामने एक बुजुर्ग आदमी रिक्लाइनिंग चेयर पर लेटा हुआ होता है। यू हाओ जाकर उसे सलाम करता है, जिस पर वो बूढ़ा आदमी भी चौंक जाता है क्योंकि इतने सालों में कभी भी किसी स्टूडेंट ने उसका हाल नहीं पूछा था। यू हाओ की पोलाइटनेस को देखकर उस बुजुर्ग के दिल में यू हाओ के लिए एक रिस्पेक्ट बन जाती है। उसके बाद यू हाओ अपने रूम में आ जाता है। उसे अपना रूम काफी ज्यादा पसंद आता है। यू हाओ का रूममेट अब तक नहीं आया होता, इसीलिए वो कल्टीवेशन करने लग जाता है। इतने में यू हाओ का स्पिरिचुअल सी में स्काई ड्रीम आ जाता है और कहता है कि तंगसेक की ये टेक्निक तुम्हें बहुत ज्यादा सूट करती है। कुछ दिनों में ही तुमने काफी ज्यादा इंप्रूव कर लिया है और पर्पल डेमन आय उसकी आंखों के लिए बहुत ही ज्यादा कंपेटेबल होती है। इसके बाद वो कहता है जब तुम सेकंड सोल रिंग की तुम्हें जरूरत होगी तो मैं उस वक्त उठ जाऊंगा। मुझे काफी ज्यादा नींद आई है, मैं अभी सोने लगा हूँ। यू हाओ से बोलता है कि अगर मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें कैसे बुलाऊं। इस पर स्काई ड्रीम कहता है कि अगर कभी तुम किसी खतरे में हुए तो मैं तुम्हारी मदद के लिए जरूर आऊंगा, और फिर वो सो जाता है। कल्टीवेशन करते करते काफी रात हो जाती है और यू हाओ को भूख लग जाती है। वो कैंटीन खाना खाने के लिए चला जाता है, लेकिन वहाँ जाके पता चलता है कि खाने बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। यू हाओ एक नॉर्मल सा खाना खा लेता है और उसके बाद सोचता है कि उसे एकेडमी के लिए कुछ असाइनमेंट करना होंगे ताकि वो कुछ पैसे कमा सके।